अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज के स्पेशल शो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली जंग में जाली खबरों का एक सैलाब जो है वो गढ़ा गया पाकिस्तान के खिलाफ, और किस तरीके से हमारा दुश्मन इन खबरों पर काम करता है और कैसे हम इन सारी जाली खबरों से बच सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास 61 सबसे बड़ी जो जाली खबरें हैं वो हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में खबरें थी, लेकिन यहां पर हमने वो डाली हैं जो कि हाई इंपैक्ट खबरें थी, ताकि आपको समझ लग सके कि कैसे हमारा दुश्मन जंग के दौरान करता है और मुस्तकबिल में भी किसी पाक भारत जंग के दौरान हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जंग के शुरुआत की सबसे पहली जो फेक न्यूज है, बाबा बनारस नाम का भारतीय अकाउंट, और ये कहता है कि जी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल और बहुत से शहरों में बमबारी शुरू कर दी है। 14 बच्चे और 9 औरतें जो सी हैं मारी गई हैं। 10 अक्टूबर की तारीख थी, और ये देखिए कैसे ये खबरें वायरल हो रही हैं। 35,000 इसके व्यूज आते हैं, और बाद में जब इस खबर को बाकायदा फैक्ट चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। और काबुल में और बाकी शहरों में जो लोग भी टारगेट किए गए वो टीटीपी कमांडोज थे। यहां पर हमारे सामने एक और चीज क्या निकलती है कि किस तरीके से जो फितना ख्वारिज है और भारतीय अकाउंट्स है, इनका आपस में इंफॉर्मेशन लिंकेज है कि जैसे ही उन पे अटैक होता है इंडियन अकाउंट्स उसी टाइम ही ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं। और अभी तक अफगान अकाउंट्स भी शुरू नहीं हुए जबकि इंडियन अकाउंट्स ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी तरीके से ही अब हम ये दूसरी खबर की जानिब जाते हैं। तो लोकल्स नियर द पाक अफगान बॉर्डर रिपोर्ट दैट पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर एंटर्ड अफगान टेरिटरी। और अब यहां पर आप अगर गौर करें तो यहां पर आपको एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, और ये अकाउंट दावा कर रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अब ये जो अकाउंट है ये भी भारत से ऑपरेट हो रहा था, और जब हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। और जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है ये पाकिस्तानी जो फौज है उसके पास मौजूद है ही नहीं। तो ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर था ही नहीं जिसके ऊपर ये जाली खबरें गढ़ी जा रही थी। इसी तरह ही अगर हम तीसरी फेक न्यूज के ऊपर चलें तो यहां पर आपको फिर अचानक ही आईएमएफ को ये लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और आप क्या बोलते हैं कि आईएमएफ ने बोला है कि पाकिस्तानी फौज की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसमें से $2.5 अरब जो से हैं उनके ऊपर हमें ऑडिट चाहिए। और ये जो खबर थी ये भी मुकम्मल जाली थी, ऐसा कोई आईएमएफ ने दावा नहीं किया। तो बेहद वक्त ये भारतीय अकाउंट्स मुख्तलिफ महाजों के ऊपर जाली खबरें करते रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं फेक न्यूज नंबर 4 के ऊपर। तो ये यहां पर आपको नजर आ रहा है कि पंजाबी फोर्सेस और पश्तून फाइटर्स के दरमियान डेरा इस्माइल खान में भारी फायरिंग जारी है, और 26 डेड बॉडीज हैं पाकिस्तानी फौजों की जो कि सीएमएच में आ चुकी हैं। ये भी दावा यही बाबा बनारस अकाउंट करता है, और ये दावा किस वक्त करता है जब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डेरा इस्माइल खान के ऊपर हमला जारी होता है। उसी वक्त ही इसको लम्हा बलम्हा अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब इसमें झूठ क्या है कि ये जो 26 डेड बॉडीज है इसने दावा किया वो मुकम्मल जाली है। बिल्कुल हमारे 5 दलेर जवान जो से हैं पुलिस की ट्रेनिंग करने वाले वो शहीद हुए, लेकिन यहां पर ये नंबर जो है फिर बढ़ाकर 26 कर देते हैं। तो ये भी बिल्कुल एक जाली खबर थी। इसी तरह ही फिर बलोचिस्तान के महाज के ऊपर भी बेहद वक्त जो है जाली खबरें आ रही हैं। तो आप देखेंगे अफगानिस्तान में जाली खबरें, फिर खैबर पख्तूनख्वा में जाली खबरें, फिर बलोचिस्तान के महाज पर जाली खबरें। अब ये बलोचिस्तान पोस्ट ये भी बीएलए का एक अकाउंट है, और ये कहते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हमने हमला किया है और शराब में मर्कजी शारा पर हमने कब्जा कर लिया है। हमारी जो आजाद की टीम का नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बशमूल बलोचिस्तान हर जगह फैला हुआ है। और हमने जब इस वाकये की तस्दीक करने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई, ये भी खबर मुकम्मल जाली है। उसके बाद हम चलते हैं जी एक और फेक न्यूज के ऊपर। तो ये देखें, ये भी उसी अकाउंट बाबा बनारस की जानिब से कि पश्तून फाइटर्स जिन्होंने पाकिस्तान में पुलिस के वो डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है उसमें 30 से ज्यादा पंजाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया है। और ये जो खबर थी हमने आपको बताया कि डेरा इस्माइल खान में जो अटैक हुआ था उसमें हमारे 5 जो जवान है वो शहीद हुए, जबकि 6 जो हैं भारतीय स्पॉन्सर्ड वारिज उनको वासिले जहन्नुम किया गया। तो ये खबर भी मुकम्मल जाली थी कि 30 जवानों को शहीद किया गया। उसी तरह अगर हम आगे चलें, ये आप देखें कि एक तरफ जंग का आगाज हुआ है 10 अक्टूबर में, और ये 10 अक्टूबर की ही मैं आपको ज्यादातर फेक न्यूज दिखा रहा हूं। अब ये देखें जी, बाबा बनारस कह रहे हैं कि 4 जी पंजाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उनको हुसैन हेल में ये इन फाइटर्स ने मार दिया है। और साथ उसने ये एक वीडियो लगाने की कोशिश किया, वीडियो में एक बंदा रॉकेट लॉन्चर चला रहा है। और जब आजाद डिजिटल ने फैक्ट चेक किया पता चला कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, और पेशावर में किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिशियल के ऊपर किसी तरह का हमला नहीं हुआ। तो यहां पर एक ही पैटर्न है कि बेवक्त मुस्लिम महाजों को खोला जा रहा है। फिर क्या है कि जी जाली पोस्टर्स तैयार करने शुरू हो गए। अब ये अताउल्लाह तारड़ साहब का एक जाली पोस्टर तैयार किया गया है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में ड्रग्स और तंबाकू की स्मगलिंग का नेटवर्क फौज और दहशतगर्दों के गठजोड़ पर मबनी है।
तो जी इसलिए फौज को सुहेल अफरीदी कबूल नहीं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बोंगियां अब क्या हो रहा है कि बीच में तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स भी अपना स्कोर सेटल करने के लिए आ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिविलियन लेवल के ऊपर बगावत का माहौल पैदा किया जाए। तो ये आपके सामने इसके मुख्तलिफ फासेट्स खुल रहे हैं। अगर मैं दोबारा से आपको याद करवाऊं, अफगानिस्तान में लोगों को मजलूमियत का चूरन बेचा जा रहा है कि तुम्हारे सिविलियंस को पाकिस्तान मार रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतालिक जाली खबरें फैलाई जा रही हैं, फिर बलूचिस्तान में जाली खबरें फैलाई जा रही हैं, और फिर एक फासेट में अवाम का गमो गुस्सा और इश्तियाल सामने लाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। तो 4 महाजों के ऊपर जाली खबरें जारी हैं। अब ये देखें, ये भारत के टीवी चैनल का एक जाना माना साफी है, कोई आम बंदा नहीं, और ये कहता है कि जी अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमें बताया है कि हमने पाकिस्तानी फौज के बहुत से चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है और हमने जो से वो पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह भी कर दिया। और ये आपको एक मजे की चीज दिखाऊं, that 2 Pakistani outposts have also been destroyed across the Durand line in Kundar and Helmand provinces. अब कुन्नर और हेलमंद जो से हैं वो बजाते खुद अफगानिस्तान के ही सूबे हैं, तो उनमें पाकिस्तानी चेक पोस्टों को ये कैसे तबाह कर सकते हैं? लेकिन वो चूंकि एक इंडियन साफी है, तो यहां पर ये देखें ये लोग कितना शेयर कर रहे हैं, और ये इंडिया के ज्यादातर लोग शेयर करते हैं। आजाद फैक्ट चेक की हमारी टीम ने जब तस्दीक की तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अलबत्ता जो 3 अफगान पोस्टें हैं वो पाकिस्तान ने तबाह भी की और बाकायदा उनकी वीडियो भी जारी की, और अफगानिस्तान की जानिब से सिर्फ पुरानी वीडियोस इस पूरे मामले पर हमें नजर आई। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो ये देखें जी, ये जो सा है जंग के नेक्स्ट डे की अब हम ट्वीट्स के ऊपर आ रही हैं कि इंडियन अकाउंट्स ने बाकायदा एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि जी पीएएफ का जो जेट है उसको बाजोड़ में अफगानियों ने शूट करके तबाह कर दिया, और ये एक वीडियो भी चलाई। अब जब आजाद फैक्ट चेक की हमारी टीम ने इस वीडियो को रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि ये वीडियो 7 मई 2025 की है, और भारतीय अकाउंट्स वो वीडियो जिसमें भारत के अपने तैयारी तबाह हुए थे उसको बाजोड़ की वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं। अब इसे होता क्या है मैं आपको यह भी बताता हूं, इसके पीछे इन लोगों की लॉजिक क्या है। होता यह है कि जब आप ऐसी वीडियोस को बाजोड़ के साथ जोड़ोगे तो चूंकि भारतीय अकाउंट्स की रीच ज्यादा है, भारत में लोग ज्यादा रहते हैं, तो मुस्तकबिल में जब भी कोई इस वीडियो को रिवर्स सर्च करेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे ये वीडियो बाजोड़ की है। हालांकि बाजोड़ में ना कोई जेट क्रैश हुआ, ना कोई ऐसा वाकया हुआ। ये जो वीडियो है ये 7 मई की है जब भारत के जहाज पाकिस्तान ने गिराए थे, लेकिन इस तरीके से ये लोग जो है फिर जालसाजियां शुरू करते हैं। इसी तरह ये जहाजों वाली अगर मैं आपको मजीद खबरें दिखाता चलूं तो ये देखें, ये आपको अभी नजर आने लग पड़ेंगी। ये जी अब मुख्तलिफ अफगानी अकाउंट्स बने हुए हैं और उसमें भी वो कह रहे हैं कि जी तालिबान ने पाकिस्तान का जहाज गिरा दिया, हालांकि कोई ये जो इंडिया का जहाज है ये उसकी पुरानी वीडियो है। इसी तरह ये आपको एक और अकाउंट दिखाते हैं, ये जी एक इंडियन का अकाउंट है और वो कह रहे हैं कि जी पीएफ का जेट क्रैश हो गया, हालांकि इनका अब तक जेट क्रैश हुआ था। और ये जी तहरीक इंसाफ का अकाउंट है। तो अब आपको एक नेक्सस भी नजर आ रहा है कि अफगानी अकाउंट, तहरीक इंसाफ का अकाउंट और भारतीय अकाउंट तीनों मिलकर एक ही जाली खबरें फैला रही हैं कि अफगान नेशनल आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के करीब पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा मार गिराया, 2 पाकिस्तानी पायलट हलाक। ये तहरीक इंसाफ का अकाउंट है और वो ये जुबान इस्तेमाल कर रहा है। और आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये देखें इसमें जो शेयरिंग हो रही है 3,77,000 व्यूज, 1400 रीपोस्ट और 4,970 लाइक्स। अब ये जो 1400 रीपोस्ट हैं इनमें मैं आपको लिख कर देता हूं कि 1000 या इससे ज्यादा लोग वो हैं जिनको पता है कि ये जाली खबर है, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक एक महसूस सियासी जमात से, इसलिए उन्होंने इसको जानबूझकर फैलाया। तो इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जालसाजी का समंदर गढ़ा जाता है। अब ये आ जाते हैं फेक न्यूज नंबर 12 के ऊपर। तो यहां पर भी ये अब जहाज वगैरह गिराए जा रहे हैं। ये देखें जी, टेरर अलार्म। अब इस तरीके से भारत ने काफी सारे इंटरनेशनल लेवल के अकाउंट्स बनाए हैं जो कि देखने में लगते हैं कि जैसे कोई बैनुल अक़वामी अकाउंट्स हैं, लेकिन हकीकत में इनके पीछे न्यू दिल्ली में इंडियन रॉ की टीम्स बैठी होती हैं। तो अब ये टेरर अलार्म नाम का अकाउंट है और ये ट्वीट क्या कर रहे हैं, आप इसके ऊपर गौर करें। अफगान फोर्सेज लॉन्च एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सिटी ऑफ लाहौर यूजिंग यूएस मेड सुपर टुकैनो जेट्स। अमेरिका के सुपर टुकैनो जेट्स का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान ने लाहौर के ऊपर फिजाई हमला कर दिया। तो आप अंदाजा करें, ये जी 12 अक्टूबर की ट्वीट है, जंग का दूसरा दिन चल रहा है और किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर बोंगियां बनाई जा रही हैं। हालांकि अफगानिस्तान के पास सिरे से कोई एयरफोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। और लाहौर पे जो हमला हुआ है आप सारे जानते हैं कि जी कितना ज्यादा हमला हुआ। पहले ही भारत ने लाहौर की पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये अब ये जाली खबरें। अब हम जी नंबर 13 पे आते हैं। तो ये देखें, अफगान तालिबान ने जी पाकिस्तान के एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के झंडे के ऊपर खड़े हैं। हमने जब इस खबर को रिवर्स सर्च करके चेक किया, पता चला कि यह खबर 2023 की और गिलगित बल्तिस्तान में बस के ऊपर हमला किया था तालिबान ने। उसके बाद ये जितने लोग थे ये सब के सब जन्म हासिल किए जा चुके हैं। तो ये भी जाली खबर निकल आई। उसके बाद हम चल रहे हैं कि जी एक और जाली खबर के ऊपर,
जाली वीडियोस बनाई गई चेक पोस्टों के ऊपर हमले की। ये जी वीडियो ऑफ डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी चेक पोस्ट, वेल डन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफगानिस्तान, भारतीय अकाउंट। और फिर जब हमारी टीम ने इसको रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि ये जी इंडिया वाले अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में हिंदी के साथ डाल रहे हैं कि आपने इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है। ये अगर आप देखें तो यहां पर ये आपको व्हाट्सएप मैसेज भी नजर आ रहा है। इसमें हिंदी का जो ट्रांसलेशन थी वो ये थी कि आप इसको शेयर करें, या हमने खुद तैयार किए। इसी तरह ये भारत का एक कोर्स, वही साफी जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, आदित्य राजकोल, 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड बाय तालिबान और 25 फौजी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। और जी ये अफगान तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है वो ये बोल रहा है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि आपके सामने है कि पूरे का पूरा डाटा A to Z जाली है और ये जो खबरें हैं ये सारी की सारी ये जो भारतीय साफी खुद से घड़ के बनाई जा रही हैं। अब इसी तरह ही अगर हम आगे चलते जाएं तो ये देखिए जी ये खबर कि पाकिस्तानी हुकूमत बढ़ गया। अब ये एक तालिबान का अकाउंट है, 12 अक्टूबर जंग का दूसरा दिन चल रहा है और ये देखें कितने व्यूज हैं, 5 लाख व्यूज हैं। जब हमने इस वीडियो को रिवर्स सर्च करने की कोशिश की तो पता चला कि ये जो वीडियो है ये हमारे जवानों की ट्रेनिंग की वीडियो है। ये जी हमारे जो जवान हैं SOG वाले कमांडोज, ये वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये उनकी ट्रेनिंग की मुख्तलिफ जो तस्वीर और वीडियोज हैं उनको ये लोग इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तानी फौज के जवानों को अपनी अरेस्ट कर लिया है। तो ये मुकम्मल जाली, कोई इसमें सदाकत नहीं। इसी तरह अगर हम फैक्ट चेक नंबर 17 पर जाएं तो यहां पर जी वो कह रहे हैं कि जी अफगान तालिबानों ने पाकिस्तानी फौज का साजो सामान चोरी कर लिया है और उनको वापस लेकर जा रहे हैं। अब ये भी देखें ये अकाउंट जो से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आलमी सतह का अकाउंट है, वार ग्लोब न्यूज, लेकिन पीछे वही पजीद बैठे हुए हैं इंडिया के। तो हमने जब इसको रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि ये भी कोई 3-4 दिन पुरानी वीडियो है और ये कोई इन्होंने खुद से बनाई हुई है। बुनियादी तौर पर इस जंग में एक नई चीज क्या नजर आई कि जो भारतीय अकाउंट्स थे और अफगानी अकाउंट्स थे, इस बार लग रहा था कि वाकईतन बॉलीवुड से मदद ली जा रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस थी जो कि बाकायदा मैन्युफैक्चर की गई और पता चल रहा था कि हाई एंड शॉट्स हो रहे हैं और जंगी सीन है और उनको बाकायदा जंग के मैदान में फिल्माया जा रहा है। मैं आपको उसकी मिसालें भी अभी आगे चलकर दूंगा। अब फिर जी ये एक और खबर फैलाई गई, इसमें एक तहरीक इंसाफ का टिकटॉकर था, उसने भी खबर फैलाई और ये कामरान चाहिद साहब के भी जाली ग्राफिक्स तैयार किए गए कि मेरी इतलात के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को GHQ में नजरबंद कर दिया गया है। और ये जो खबर है ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं फैलाई जा रही है। अगर आपको याद हो तो 26 नवंबर को भी खबरें फैलाई गई, फिर इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान भी खबरें फैलाई गई और 9 मई 2023 को जब तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया तब भी ऐसी जाली खबरें फैलाई गई थी। और तब भी एक एक्टर है बहरोज सब्जवारी, कहा गया कि उनके जी ऑडियो नोट्स हैं और उसमें वो ऐसे दावे कर रहे हैं। ये सारा का सारा मुकम्मल जाली। उसके बाद जी मुजफ्फराबाद में एक शादी चल रही थी और ये जो से हैं इंडियन अकाउंट्स ये क्या करते हैं कि ये उस शादी की वीडियो उठाकर कहते हैं कि जी मुजफ्फराबाद में बड़े पैमाने पर बम धमाके होने शुरू हो गए। ये भी आप देखें 13 अक्टूबर की तारीख है, जंग का तीसरा दिन चल रहा है कि मुजफ्फराबाद में जी एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं और ये आपको पटाखे देखकर ही समझ लग जाएगी कि यार ये शादी की तकरीब के पटाखे चल रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी मुजफ्फराबाद में जो से हमने गोलाबारी शुरू कर दी है, बाद में हमने फैक्ट चेक किया, पता चला वाकईतन ही उधर शादी हो रही थी और बड़े लोग सोशल मीडिया पर यही जिक्र कर रहे थे। फिर DGISPR की जाली वीडियोस बनाई गई। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि इमरान खान बड़े ईमानदार इंसान है, बिल्कुल जाली वीडियो, डीप फेक। उसके बाद जी हम आगे चलें तो ये देखें ये जी एक और जाली खबर। और अब आप देखेंगे अफगानिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो किस तरीके से जाली खबरों में अपना एक किरदार अदा कर है। तो ये टोलो न्यूज वहां का नेशनल मीडिया का चैनल है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वजीर दिफा और DGISI अफगानिस्तान में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें वीजा जारी करो ताकि हम काबुल आएं और तुमसे सुलह करें। हालांकि ऑफिशियली अफगानिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ट्विटर अकाउंट है वो जंग के पहले ही दिन 2 घंटे के बाद जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया तो कहने लग पड़ा था कि हम सीज फायर का ऐलान करते हैं, सिर्फ 2 घंटे के बाद। और ट्वीट भी मौजूद है, लेकिन यहां पर फिर उन्होंने अपने मीडिया को यूज करके ऐसी बोगियां मिलवाई। और ये जो टोलो न्यूज चैनल है इसके ऊपर जब ये अशरफ गनी और हामिद करजई का दौर था तब भारत ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की थी और अब उसका फिर असर हमें इस जंग के दौरान भी एक नजर आता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 22 के ऊपर और ये देखिए जी एक और जाली खबर, म्यूटनी इन पाकिस्तान आर्मी, फौज में जी बगावत होगी और फौजी ने बगावत का ऐलान कर दिया है। अब यहां पर इस गधे को यह भी नहीं पता कि इस जगह पर पाकिस्तानी आर्मी का जो नेम बैज होता है, नाम की पट्टी होती है, वो होती है और पाक आर्मी इधर लिखा होता है। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर इन्होंने अपने बॉलीवुड स्टाइल अदाकारों को जाली पाकिस्तानी फौज की वर्दियां भी पहनाई और इस तरह का कंटेंट बनाना शुरू किया और आप देखें कि कैसे उसको फिर वायरल किया जा रहा है।
और इसको हमने फिर बाकायदा फैक्ट चेक भी किया और हमने बताया कि ये फौज का इंसिग्निया इधर होता ही नहीं, इधर नेम प्लेट होती है। अब जी चलते हैं 23वीं फेक न्यूज के ऊपर। ये देखें जी, ये एक जवान था पाकिस्तानी आर्मी का जी, ये बंदा भीख मांग रहा है कि मुझे रिहा कर दें। जब हमने इस खबर की बाकायदा तस्दीक करने की कोशिश की तो अफगानिस्तान में ये शख्स एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार था जो कि अपना कारोबार कर रहा था। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की ये लड़ाई का सारा मामला शुरू हुआ तो इस ठेकेदार को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और वो बेचारा इन्हें कह रहा है कि यार मैं इधर नौकरी करता हूं, मुझे आप लोगों ने क्यों पकड़ के रखा है, और उसको ये लोग आप पाकिस्तानी फौज का नौजवान बताकर जाली खबरें शेयर कर रहे हैं। तो इसको बाकायदा हमने फिर बाद में फैक्ट चेक भी किया। तो ये जी इस तरीके से इस पूरी जंग के दौरान ये जाली खबरों का समंदर गढ़ा जा रहा है। अब हम आ जाते हैं फेक न्यूज नंबर 24 के ऊपर। तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी तालिबान ने जी पुलिस का एक स्टेशन जो है उस पर कब्जा कर लिया है और टीटीपी जो सी है अब वो बड़ी आगे बढ़ चुकी है। बाद में जब हमने इस खबर की बाकायदा तस्दीक करने की कोशिश की तो ये जो वीडियो इस बंदे ने लगाई थी वो पुरानी 2023 की वीडियो थी और उसमें पुलिस स्टेशन के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश की गई थी जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया था। तो ये भी मुकम्मल जाली खबर निकली। अब जी इसी तरह ही अगर हम चलें फेक न्यूज नंबर 25 के ऊपर, तो ये एक लड़का है जिसके दोस्तों ने फेसबुक पे मजाक करते हुए एआई के जरिए उसको फौजी यूनिफॉर्म पहना दी और उस बेचारे को फौजी यूनिफॉर्म पहनाया। और यहां पर ये जो अफगान तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये बोलने लग पड़े कि ये जी एक कैप्टन है जिसको हमने शहीद कर दिया। बाद में वो जवान खुद आया फेसबुक पे और वो वीडियो बनाकर कहने लग पड़ा, कहता है यार मेरा ना फौज से ताल्लुक है, ना मैं कोई कैप्टन हूं, ना मैं शहीद हुआ हूं, मैं जो सा एक आम आदमी हूं और मेरे दोस्तों ने मजाक किया था। तो ये आप उस जवान की वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब आप देखते जाएंगे किस तरीके से बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर एक जंग जो सी है सोशल मीडिया के महाज से नाफिज की जा रही है। फिर बाबा बनारस पाकिस्तानी फौजियों की 114 डेड बॉडीज इस्लामाबाद में आ चुकी हैं। ये जो है इस बंदे ने वीडियो लगाने की कोशिश की। इस वीडियो में आपको एक ताबूत जाता हुआ भी नजर आ रहा है। जब हमने आजाद डिजिटल के जरिए इसको फैक्ट चेक करने की कोशिश की तो पता चला ये एक 2024 की वीडियो है और गालबन अफगानिस्तान की या ईरान की वीडियो है, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद जी फैक्ट चेक नंबर 27, ये देखें जी, ये अब भारत के जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने ये झूठ बोलना शुरू कर दिया कि अफगान तालिबान ने 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एक मिसाइल तैयार कर लिया है। और ये जो जाली खबरें हैं पहले भारतीय लोगों ने फैलाई, उसके बाद अफगान मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि टोलो न्यूज वाले ये जाली प्रोपेगेंडा करते पाए गए कि पाकिस्तान का वजीर दिफा जो सा है अफगानियों से वीजे की भीख मांग रहा है। तो अब जो सा है उसके बाद ये जो रूस का एक चैनल है इसने भी ये जाली खबर उठा ली और जैसे ही उन्होंने उठाई तो आजाद डिजिटल ने उनको फौरी तौर पर फैक्ट चेक किया, जिसके बाद वो अपनी ट्वीट को डिलीट करके चले गए और कोई अफगानियों के पास मिसाइल जो है उसका सिरे से वजूद ही नहीं था। अब उसी तरह ही हम इसके बाद इस अगली फेक न्यूज पर आते हैं। तो ये जो फेक न्यूज है ये नूर वली महसूद के हवाले से आई कि नूर वली महसूद ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर दी है और उसके मुताबिक ये है कि जी मैं खैबर एजेंसी में बैठा हूं, मैं अफगानिस्तान में मौजूद नहीं। हमारी जब टीम ने बाकायदा उसकी वीडियो को देखा और उसको फैक्ट चेक करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये जो नूर वली महसूद है ये नूरिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद है। और हमें इस बात का पता कैसे चलता है कि ये जो इसके पीछे पहाड़ों का एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है, हमने उस पैटर्न की तस्वीर ली और उनको जब गूगल मैप्स के साथ बाकायदा फैक्ट चेक करके ट्रेस करने की कोशिश की तो ये लोकेशन निकल रही थी। ये वो लोकेशन है जो कि गूगल मैप से निकाली गई और ये वो लोकेशन है जिस पर नूर वली महसूद मौजूद था। आप देख सकते हैं कि तीनों पहाड़ एक ही तरह अलाइन हो रहे हैं। ये इसके असली कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो जगह है नूरिस्तान अफगानिस्तान में है, ये बंदा बिल्कुल भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। तो ये जो खबर थी ये भी मुकम्मल जाली निकल आई और कोई भी दुनिया का दहशतगर्द कभी भी अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करता। तो ये जो नूर वली महसूद था ये वाहिद दहशतगर्द था जो कि बता रहा था कि मैं वादी खैबर में मौजूद हूं। तो इससे पता चलता है कि अफगान तालिबान के कहने के ऊपर ये वीडियो बनाई गई। अभी तक ये भी तस्दीक नहीं हो सकी कि वीडियो में मौजूद वो बंदा नूर वली महसूद था या नहीं, क्योंकि उसने वीडियो में ऐनक और सर के ऊपर टोपी पहनी हुई है। इसी तरह ही ये बाबा बनारस की जानिब से फिर एक और फेक न्यूज आती गई कि जी पाकिस्तानी फौज ने अपना जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भारतीय बॉर्डर से उठाकर अफगानिस्तान की जानिब लेकर जाना शुरू हो चुकी है। हमने जब इस खबर को बाकायदा रिवर्स सर्च किया पता चला कि ये लिबनानी आर्मी की कोई वीडियो है, इसका कोई ताल्लुक नहीं भारत के साथ या पाकिस्तानी फौज के साथ। उसके बाद ये आपके सामने एक और प्रोपेगेंडा आ जाता है। ये जो है अफगानिस्तान की हुकूमत का तर्जुमान है। तो यहां पर आप देखें कि भारत के जितने सहाफी हैं वो भारत के मीडिया चैनल्स, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोग, बीएलए के लोग, पीटीएम के लोग, अफगानिस्तान में उनका ऑफिशियल तर्जुमान
तालिबान अकाउंट्स तो बिल्कुल हैं ही, लेकिन उनका ऑफिशियल तर्जुमान भी कह रहे हैं कि जी हमने ये पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो पकड़ लिया। जब उस टैंक की हमने वीडियो देखी तो हमें पता चला कि ये जो टैंक है ये T-55 रूसी साख्ता टैंक है, और ये वो टैंक है जो कि रूस जब अफगानिस्तान से जा रहा था तो अपने कुछ टैंक यहां पर छोड़ गया था। तो ये उनमें से एक टैंक है जिसको ये लोग फिर पाकिस्तानी टैंक बनाकर शो करते रहे। तो इस तरीके से अफगानिस्तान का जो बाकायदा ऑफिशियल तर्जुमान था वो भी लोगों से झूठ बोलता रहा। उसके बाद हम आ जाते हैं फैक्ट चेक नंबर 32 के ऊपर। तो ये देखिए जी, ये भी जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था बॉलीवुड स्टाइल वीडियोस का, कि अफगान तालिबान का एक कमांडर आकर पाकिस्तानी फौजियों को कह रहा है कि यार तुम लोगों ने यहां पर पेट्रोलिंग नहीं करनी, हम तुम्हें इजाजत नहीं दे रहे। अब आप एक बार ये वीडियो देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने बाकायदा अदाकारों को भर्ती की है और उन अदाकारों से ये जाली वीडियोस बना रहे हैं कि यहां पर एक बंदा है और वो आकर जी हमारे फौजी जवानों को बोल रहा है कि तुम लोग यहां पर पेट्रोलिंग ना करो, और ये देखें जी वो बोलता जा रहा है और वो हमारे जवान सुन रहे हैं। मतलब वो बंदा अकल की बात करता है। और ये जी बाकायदा ये जो जवान है, अगर मैं आपको इसकी ऑडियो भी प्ले करता तो वो जी कांपते हुए आवाज दिखाई जा रही है और इस तरीके से, और वो पश्तो बोल रहे हैं और दरी जुबान बोल रहे हैं जो कि हमारे फौजी बोलते ही नहीं है। उसके बाद जी आ जाते हैं फैक्ट चेक नंबर 33 के ऊपर। ये जी एक तस्वीर जो सी है मुख्तलिफ भारतीय अकाउंट्स ने लगानी शुरू की है। पाकिस्तानी फौज के कर्नल हैं जिनको चमन बॉर्डर में हमने शहीद कर दिया है। हमारी जब टीम ने इसको चेक किया तो पता चला कि ऐसे कोई कर्नल साहब चमन बॉर्डर पर शहीद नहीं हुए। गालबन ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड हैं क्योंकि इनके इंटरनेट के ऊपर कोई वजूद नहीं था। उसके बाद हम चलते हैं इससे अगले फैक्ट चेक के ऊपर। तो यहां पर ये एक अफगानी की वीडियो भी चलती रही और इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ जो उनसे बॉर्डर नहीं मानते, ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, और हम जो उनसे अटक के बीच तक पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। और ये जो धमकाने वाली वीडियो थी ये भी पुरानी वीडियो 27 जनवरी 2024 की है, जिसको भारतीय अकाउंट्स अभी की वीडियो बनाकर कर रहे हैं। हालांकि इस पर भी इस बंदे की मंजी ठोकनी चाहिए, लेकिन चूंकि अभी अफगानिस्तान में है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसको देखेंगे। उसके बाद जी एक और फेक न्यूज सोशल मीडिया पर फैलाई गई कि जी पाकिस्तान ने पक्तिका में बमबारी करके अफगानिस्तान के 8 क्रिकेटरों को मार दिया है। इसमें भी क्या जाली खबर थी कि पहले बोला गया कि जी 8 क्रिकेटर मार दिए गए हैं, बाद में बोला गया कि 3 क्रिकेटर मारे गए हैं। और जो तस्वीरें और वीडियोस हैं पूरे वाकये की वो अजीबोगरीब हैं। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया गया है कि ये एक रिवायती अफगानी टोपी है, लेकिन कभी ये टोपी इतनी लंबी नहीं होती जितनी यहां पर आपको नजर आ रही है। फिर एक और हैरत की चीज कि इस बंदे ने 2-2 क्लाशनकोफे पकड़ी हैं और ये जनाजे में चल रहा है जिसकी कोई तुक नहीं बनती। इसी तरह यहां पर एक बंदा 3 क्लाशनकोफे लेकर फिर रहा है। अगर मैं आपको एक और इस वीडियो में इस तस्वीर में हैरत अंगेज चीज दिखाऊं तो ये आपको बज़ाहिर जो से 1 2 3 4 5 6 जो से ताबूत नजर आ रहे हैं। हालांकि ऊपर दावा किया जा रहा है कि 8 जो लोग हैं वो जी पाकिस्तान ने मारे। अब एक और आपको इसमें एक और चीज दिखाता हूं कि ये देखिए पहला ताबूत, दूसरा ताबूत और तीसरे ताबूत से एक बंदे का सर निकला और वो बंदा एक बैठा हुआ है जिसकी कोई तुक नहीं बनती। इसी तरह यहां पर भी एक बंदे का सर निकला हुआ है। तो ये क्या है कि ये जो तस्वीरें जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करते हैं तो ऐसी कटी फटी अजीबोगरीब किस्म की आपकी तस्वीरें निकलती हैं, और वो उसी की एक जो मिसाल है आपको यहां पर भी नजर आ रही है। अगर आप यहां पर भी देखें तो ये देखें बंदे आपस में जुड़े हुए हैं जैसे वो एक ही हैं। तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल था। उसके बाद हम चलते हैं फेक न्यूज नंबर 36 के ऊपर। तो यहां पर भी आप देखें कि ये चीज दावा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के कमांडोज को मारा पीटा जा रहा है और अफगानियों ने इनको पकड़ लिया है। जब इसको रिवर्स सर्च किया पता चला कि कमांडोज की ट्रेनिंग की जो वीडियोस हैं उनको ये भारतीय अकाउंट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये एक ही तरह के अकाउंट्स हैं तहरीक इंसाफ से लेकर भारत तक, और आप देखेंगे एक ही तरह का जाली प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसी तरह ही वही अकाउंट एक और दावा, ब्रेकिंग टीटीपी ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर औरंगजेब एजेंसी में हमला कर दिया और 6 जो पाकिस्तान के जवान हैं वो शहीद किए गए। जब हमने रिवर्स सर्च किया पता किया औरंगजेब के अपने नुमाइंदे से तो ऐसी कोई चीज नहीं थी और ये जो खबर थी ये मुकम्मल जाली थी। ये 15 अक्टूबर की खबर है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फेक न्यूज के ऊपर। तो यहां पर आप ये देखें कि ये अब अफगान लेवल पर कैसे फेक न्यूज फैलाई जा रही है। अब ये एक अकाउंट है, ये भी बिल्कुल देखने में आपको इंटरनेशनल लगेगा लेकिन पीछे भारत के लोग बैठे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी ड्रोन जो से हैं सिविलियन एरियाज पर स्पिन बोल्दक में एयर स्ट्राइक्स करनी है। हालांकि पाकिस्तान ने जितनी भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की हैं उन सब के बाकायदा विजुअल्स जारी किए, सब की वीडियोस पाकिस्तान ने जारी की हैं। और अगर मैं आपको स्पिन बोल्दक की भी ये दिखाऊं तो इनमें बाकायदा ये मिलिट्री बेसिस दिखाई जा रही। तो आपको पता चल रहा है कि ये सिविलियन आबादियां नहीं, बाकायदा बेसिस हैं, उनका एक अहाता है, उसके अंदर उनकी बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स को पाकिस्तान ने प्रिसीजन स्ट्राइक से निशाना बनाया। तो ये भी जितने भी दावे हैं मुकम्मल जाली।
उसके बाद एक और फेक न्यूज, ये जी पेशावर में एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और ये जो आग है आज से 3 साल पहले लगी है। इस वीडियो को बहाना बनाकर कहा जा रहा है कि टीटीपी ने पेशावर में भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो ये देखिए 3 साल पुरानी वीडियो है, इसमें 1.5 साल पुरानी वीडियो है, इसमें लिखा है मैसिव फायर कंज्यूम्स पेशावर सदर्स मोबाइल प्लाजा 22 जनवरी 2024। और फिर इस वीडियो को इस्तेमाल करके ये लोग कहने लग पड़े कि जी यहां पर पेशावर में टीटीपी ने हमला कर दिया, जो कि मुकम्मल जाली है। और उसी तरह एक और जाली खबर, ये जी भारतीय अकाउंट सब कहने की जी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में इतने एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान का ये एरिया जो है अफगानिस्तान के पास चला गया है। मुकम्मल जाली। इस वक्त जो असली सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान का अफगानिस्तान की चेक पोस्टों पर ज्यादा कब्जा और पाकिस्तान बॉर्डर में काफी अंदर तक जा चुका है। इसी तरह ही ये एक और हमारे पास जाली खबर जी, कर्नल विकास गुजराल कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फौज के अंदर जी बहुत से क्रैक्स आ गए हैं। एफसीएनए के मेजर जनरल गिलानी जो से उन्होंने फील्ड मार्शल की बात मानने से इनकार कर दिया है। मुकम्मल जाली खबर। अभी पता नहीं एफसीएनए में कोई मेजर जनरल गिलानी है भी या नहीं भी, लेकिन आप देखेंगे वही एक रिकरिंग थीम बार बार चल रहा है। पाकिस्तान के अवाम को भड़काओ, फौज में बगावत का बयानिया फैलाओ, एक ही तरह का बयानिया बार बार आपको इन जाली खबरों में रिवर्स होता, वो बार बार इस्तेमाल होता, रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी तरह ही ये जो सी है एक और जाली खबर, वही नूरवली महसूद वाली, और इसमें यह बंदा कह रहा है कि आईएसपीआर का दावा था कि नूरवली महसूद को मारा गया। आईएसपीआर ने एक भी मरतबा अपने किसी भी ऑफिशियल चैनल से यह दावा नहीं किया कि नूरवली महसूद को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने जो काबुल में एयर स्ट्राइक्स हुई थी उनको भी ऑफिशियली ऑन नहीं किया, तो पाकिस्तान कैसे दावा कर सकता है कि हमने नूरवली महसूद को किया है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं फ्रंटल फोर्स के एक और ट्वीट के ऊपर। आप देखें हुकूमत पाकिस्तान के जाली कागजात बनाए जा रहे हैं और इस जाली डॉक्यूमेंट में ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान से सीज फायर मांग रही है, जो कि मुकम्मल जाली नोटिफिकेशन था। और इसमें आप देखें कि ये जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है पूरी की पूरी वही चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इन्होंने एक जाली जो से नोटिफिकेशन तैयार किया है। तो यहां पर हमने बाकायदा फिर उसको भी फैक्ट चेक किया और बताया कि ये जो सा है नोटिफिकेशन मुकम्मल जाली है। इसी तरह ही अगर हम आ जाते हैं नंबर 44 फेक न्यूज के ऊपर, तो बाबा बनारस वो कह रहा है कि जी अफगान फोर्सेज हैव लॉन्च्ड अटैक्स ऑन मल्टीपल पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट इन पक्तिका, कि अफगानियों ने जी अटैक लॉन्च कर दिया। हमने जब रिवर्स सर्च किया पता चला ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ और ये सारी की सारी खबर मुकम्मल जाली है। उसके बाद एक और जी नंबर 45 के ऊपर फेक न्यूज, और ये चेक करें कि बन्नू में बड़े धमाके होने लग पड़े हैं और गन फायर चल रही है और इतना तेज ब्लास्ट हुआ है कि पूरा जो बन्नू है वो तबाह हो रहा है। ये हिंदूज नाम का एक अकाउंट है, जब हमने चेक किया बन्नू में पूरा अमन सुकून था, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ और ये जंग का 5वां दिन चल रहा है। अब हम 17 अक्टूबर की फेक न्यूज के ऊपर आ चुकी हैं। इसी तरह ही हमारे पास अब आ जाती है इससे अगली फेक न्यूज, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये जी अफगान फोर्सेस जो सी हैं पक्तिया आरगुन में पाकिस्तानी फोर्सेस को अब जो है वार करना शुरू हो चुकी हैं। जब हमने इस वीडियो को रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि ऐसी कोई भी एक तो इंगेजमेंट नहीं हुई बॉर्डर के ऊपर, और दूसरा ये कि ये जो वीडियोस हैं ये भी टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप से पुरानी वीडियोस हैं, 3 से 4 साल पुरानी। क्योंकि आप जानते हैं कि टीटीपी ने जो अमेरिका अपने हालात अफगानिस्तान में छोड़कर गया था उनमें नाइट विजन लेंस और इस तरह के दीगर हालात लिए थे, तो इनसे वो वीडियोस पिछले 3-4 साल से अपलोड कर रहे थे। तो ये जितनी वीडियोस हैं ये भारतीय एजेंसियों के पास बाकायदा मौजूद हैं और वो क्या करेंगे, वही पुरानी वीडियोस एजेंसी हैं बार बार इस्तेमाल करते हैं और वहां से फिर अपना बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरह ही हम आ जाते हैं न्यूज नंबर 48 के ऊपर, और ये देखें जी आप इस बंदे की तस्वीर देखें, ये अफगान तालिबान का अकाउंट है और ये लोग वैसे खुद को कहते हैं कि जी हम बड़े मुसलमान हैं, और इनकी हरकतें चेक करें कि वो कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में इस वक्त 2 बड़े धमाके हुए हैं और धमाकों के बाद जो मैरियट होटल है उसका इसने नाम लिखा है गाजी मैरियट होटल, गाजी मैरियट होटल इसने नाम लिखा है, आप अंदाजा करें। और ये बरहानुद्दीन इस बंदे का नाम है और ये कह रहे हैं कि जी मैरियट होटल को हमने बम धमाकों से तबाह कर दिया। अब आपको ही पता है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से ये लोग भी बाकायदा जालसाजी से अपने लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं एक फेक न्यूज 49 के ऊपर कि जब से पीएएफ ने अफगानिस्तान में पक्तिका पर स्ट्राइक्स किया है तो तालिबान ने शकई, मकीन और लद्दाख के इलाकों पर पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया है। जब हमने फैक्ट चेक किया पता चला ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ, ऐसे कोई क्लैशेस नहीं हुए। उसके बाद जी न्यूज नंबर 50, ये भी एक बहुत बड़ी जाली खबर जो कि हालिया कुछ अरसे में फैलाई गई, और इसमें वो बंदा कह रहा है कि जी इस्लामाबाद में होटल के ऊपर धमाका हुआ है और ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ, हमने पहले भी आपको तस्दीक की है। अब इससे हमें एक और सबक क्या मिलता है कि अफगान तालिबान के जो अकाउंट्स थे और जो भारतीय रॉ के अकाउंट्स थे
बाकायदा कोऑर्डिनेशन से इस पूरी जंग के दौरान चलते रहे। कि जैसे हमने पहले आपको बताया कि अफगान तालिबान का वो बुरहानुद्दीन नाम का अकाउंट कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में गाजी मैरियट होटल के ऊपर हमने हमला किया है, तो यहां पर ये भारत का अकाउंट भी कह रहे हैं कि जी अभी थोड़ी देर में खबर आएगी कि एक इस्लामाबाद में होटल के ऊपर हमला होगा। तो आपको इससे इनका लिंकेज पता चलता है कि बाकायदा बयानिया साजी भी इकट्ठे की जा रही है। अब इसी तरह ही एक और जाली खबर ये आपके सामने टोलो न्यूज की जानिब से कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फौज ने हमारे आरगन और बरमाल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अटैक किया है और 6 लोगों को मार दिया गया है। अब यहां पर इसमें फेक किया है, ये अकाउंट अब दावा कर रहे हैं कि सोर्सेज के मुताबिक यहां पर 2 बच्चे हैं और 6 ख्वातीन हैं जिनको पाकिस्तान ने मार दिया। तो ये जो 6 लोग थे ये वो कौन लोग थे जिनको बाद में इन्होंने क्रिकेटर्स में तब्दील कर दिया और फिर कहने लग पड़े कि जी इन जगहों पर पाकिस्तान ने क्रिकेटर्स को निशाना बनाया। तो पहले बोल रहे थे कि ख्वातीन और बच्चों को निशाना बनाया, फिर क्रिकेटर्स को निशाना बनाया। हालांकि हकीकत में पाकिस्तान के इसके ऊपर जो ऑफिशियल एक मौकफ है वो ये है कि वहां पर जो गुल बहादुर ग्रुप था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसके ठिकानों को पाकिस्तान ने तबाह किया था। तो अब यहां पर आपको ऑफिशियल अफगान मीडिया भी बाकायदा इस पूरी प्रोपेगेंडा गेम का एक हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर ये देखें अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी इन जाली खबरों में अपना हिस्सा डाला और इन्होंने कह दिया कि जी हमारे जो से क्रिकेटरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये भी मुकम्मल जाली खबर है। और ये जो पूरा ड्रामा था ये भी बाकायदा अफगानियों ने भारत के कहने के ऊपर किया, क्योंकि भारत की जानिब से इनको ये मशवरा मिला था। हालांकि आज से 2 महीने पहले बाजोड़ में बाकायदा एक क्रिकेट ग्राउंड में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुदकुश हमला किया और उसके नतीजे में एक हमारा जो क्रिकेटर था वो शहीद हुआ और 5 से 6 जवान जख्मी हुए। लेकिन उसके ऊपर आईसीसी का स्टेटमेंट नहीं आया। अलबत्ता इस जाली और फर्जी और मन गढ़ंत वाकई के ऊपर इन्होंने आईसीसी से स्टेटमेंट तक निकलवा लिया, जिससे पता चलता है कि अमित शाह और उसका जो बेटा जय शाह है वो कितनी हद तक इस पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन में इन्वॉल्व थे। अब जी बाबा बनारस के अकाउंट पर आ जाते हैं एक और फेक न्यूज के जी पाकिस्तानी आर्मी ने अपने फौजियों की छुट्टियां जो उनसे खत्म कर दी। हमारी जब टीम ने इसको चेक किया पता चला कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई, ना ही अपने फौजियों की छुट्टियां खत्म की गई हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को वैसे ही निपटने की सलाहियत रखता है। फिर ये जो बॉलीवुड स्टाइल वीडियोस की हम आपसे बातचीत कर रहे थे, ये देखें 20 अक्टूबर अब पूरी जंग को शुरू हुए 10 दिन गुजर चुके हैं। वार ग्लोब न्यूज एक इंटरनेशनल हैंडल भारतीय राह का, इसकी पहले भी एक जाली खबर आपको दिखाई थी। अब ये अकाउंट बोल रहा है कि जी ये एक वीडियो आ गई है और इसमें पाकिस्तानी फौज के लोगों को इन्होंने पकड़ लिया है और उन लोगों को ये मार रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि 15 से 16 साल का बच्चा है, ये कोई फौजी नहीं हो सकता। इसी तरह ही इन लोगों के जो कपड़े हैं, जो इनके हुलिये हैं, उनको देखकर आपको पता चलेगा कि इनमें से कोई भी फौज का जवान नहीं। बुनियादी तौर पर ये जितनी जाली वीडियोस हैं ये बॉलीवुड स्टाइल वीडियोस खुद भारत में तैयार की गई और फिर उनको जो है इन्होंने पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और फेक न्यूज के ऊपर। ये साजिदा इस्तेहकाम पाकिस्तान एक इनकी फाउंडेशन है, उसकी एक मेंबर हैं और इन्होंने एक वीडियो अपनी दी थी हाफिज सईद के साथ। इनकी एक फोटो बनी थी आज से 3 साल पहले। तो वो जो फोटो है, अगर मैं आपको फोटो दिखा सकूं, ये देखिए जी, ये आपको फोटो भी नजर आ रही है। उस पुरानी फोटो को इस्तेमाल करके भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी ये बोलना शुरू हो गया कि वो हाफिज सईद मंजर आम पर आ चुके हैं और उनकी ये जो है हालिया 1 या 2 दिन पहले की वीडियो है। तो ये भी मुकम्मल जाली है। उनकी पुरानी वीडियोस को भारतीय चैनल इस्तेमाल करके बाकायदा एक माहौल बनाने लगे कि पाकिस्तान के ऊपर आलमी पाबंदियां आयद की जाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 56 के ऊपर। ये देखिए जी, ये बाबा बनारस और अब जी भारतीय पुलिस ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। वो कह रही है कि जी हमने कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि खालिस्तान बनाना चाहते थे और उनके पास से RPG-22 नाम के हथियार जो से हैं वो निकले हैं। हमने जब इंटरनेट पर इस खबर को सर्च किया तो पता चला कि जो RPG-22 है ये वाला हथियार पाकिस्तान में कभी इस्तेमाल नहीं होता। ये हथियार बनता ही इंडिया में है और इस्तेमाल भी इंडिया में ही होता है। तो अब आप देखिए कि कैसे वो अपने लोगों के ऊपर पाकिस्तानी दहशतगर्द होने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। हालांकि वो जो जिन हथियारों का उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो हथियार पाकिस्तान में होते ही नहीं, वो हथियार पाए ही इंडिया में जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने फिर पाकिस्तान को जाली तरीके से इनक्रिमिनेट करना शुरू किया और ये सब अब तब हो रहा है जब इनको पता चल रहा है कि अफगानिस्तान में हमारी दाल नहीं गल रही और पाकिस्तान ने उनको भरपूर जवाब दे दिया। तो फिर ये भारतीय अकाउंट्स इस तरह के अच्छे प्रोपेगेंडों पर आ गए थे। इसी तरह ही एक और ये जो फेक न्यूज है कि जी तहरीक तालिबान ने 25 पाकिस्तानी जवानों को शहीद कर दिया है और अब वो कह रहे हैं कि हम साउथ वजीरिस्तान में फौज पर हमले करेंगे। हमने जब चेक किया तो पता चला कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ और ना ही कोई हमारे जवानों को इन्होंने शहीद किया था। ये सारी की सारी खबरें मुकम्मल जाली निकल आई। तो अब ये जंग के 10 दिन बाद की आपको हम खबरें दिखा रहे हैं। इसी तरह ही
अब क्या हो रहा है कि ये पुरानी वीडियोस निकाल कर लेकर आ रही है कि पुरानी वीडियो में कह रहे हैं कि जी अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जो गाड़ी है उसको जला दिया। हमने जब रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि ये जो वीडियो है ये अगस्त 2025 की है, इसका अभी इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें भी एक शख्स ने इस ट्रक को बाकायदा चोरी किया था और ये चोरी करने के बाद जलाने की वीडियो है। इसी तरह ये फिर एक और फेक न्यूज ये आपकी आंखों के सामने कि ये जो है एक वीडियो लगाई गई और उसमें कहा गया कि 5 पाकिस्तानी एफसी के लोगों को बीएलए ने शहीद कर दिया है। और ये देखें 21 अक्टूबर 1,44,000 व्यूज। और फिर जब हमने रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि ये भी वीडियो 23 हफ्ते पुरानी टिकटॉक के ऊपर मौजूद है। असल में कितनी पुरानी है हमें इसका नहीं पता। तो अब पुरानी वीडियोस का सहारा ले लेकर ये भारतीय अकाउंट्स जालसाजी फैलाते गए। इसी तरह फेक न्यूज नंबर 60 ये आपकी आंखों के सामने, ये जी एक भारतीय अकाउंट, ये एक अफगान अकाउंट है और ये कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान टमाटर भेजने बंद कर दिए तो इस वजह से पाकिस्तान में टमाटर 700 रुपए किलोग्राम हो गए। जब हमने इंटरनेट के ऊपर प्राइसेस चेक की तो पता चला कि कारफोर में टमाटर अभी भी 230 रुपए किलो हैं और पाकिस्तान में अफगानिस्तान से कई गुना ज्यादा टमाटर बनते हैं। हालिया कुछ अरसे में सैलाब की वजह से पाकिस्तान में टमाटर की प्रोडक्शन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से टमाटर की कीमतें थोड़ी ऊपर गई हैं। उसके बाद जी चलते हैं हम फैक्ट चेक नंबर 61 के ऊपर और ये जी आपकी आंखों के सामने, ये भी आप देखें तो ये जी बलूचिस्तान पोस्ट बीएलए का एक अकाउंट है 22 अक्टूबर कि जी हमने जामरान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बम धमाका कर दिया और यहां पर आप पता चल रहा है कि ये जो है ये भी मुकम्मल जाली है। तो ये वो 61 हाई इंपैक्ट फेक न्यूज थी जो कि सोशल मीडिया पर पाक अफगान जंग के दौरान शेयर की गई। और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी सोशल मीडिया पर जंग होगी इस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए अवाम को कई महाजों पर हमला किया जाएगा। एक तरफ अफगानिस्तान के अवाम को जानबूझकर ये जाली खबरें दी जा रही थी कि आपकी ख्वातीन और बच्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं, फिर वहां से पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर हमलों की जाली खबरें फैलाई गई, फिर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोगों को बगावत पर उभारने के लिए ऐसी खबरें भी चलाई गई कि अफगानिस्तान इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया गया है। फिर जो भारतीय अकाउंट्स हैं वो अपनी एक अलग प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहे थे और भारतीय अकाउंट्स जो इंफॉर्मेशन में जाली प्रोपेगेंडा दे रहे थे वही अफगान तालिबान के अकाउंट्स कर रहे थे और फिर वही प्रोपेगेंडा पीटीआई के अकाउंट्स भी फैला रहे थे। इसी तरह ये बीच में जो पीटीएम और बीएलए के लोग हैं ये भी मिले हुए हैं। तो बेक वक्त पाकिस्तान के ऊपर कम से कम 7 से 8 महाजों से सोशल मीडिया पर लोगों को कंफ्यूज करने का एक सिलसिला जारी रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अकाउंट आजाद फैक्ट चेक ने भरपूर कोशिश की कि सच्चाई हम आपके सामने लाएं और इंशाल्लाह आइंदा भी इसको लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस ट्विटर अकाउंट को फॉलो भी करें और यहाँ का जो कंटेंट है उसको मतलब व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर भी किया करें ताकि आम पाकिस्तानियों को पता चले कि सच्चाई क्या है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।